नमस्कार। फिर से कई सवाल और एडिटोरियल के माध्यम से उन सवालों को की तलाश करने की कोशिश। वो सवाल हैं, क्या भारत में अब शांतिपूर्ण विरोध करना भी एक संकीर्ण जुर्म बन गया है? क्या एआई समिट जैसे बड़े इवेंट्स का इस्तेमाल असली मुद्दों को दबाने के लिए हो रहा है? और क्या दिल्ली पुलिस की कार्रवाई जायज़ थी, या यह सिर्फ लोकतंत्र की आवाज़ को कुचलने की एक कोशिश है? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम करते हैं द हिंदू एडिटोरियल का लाइन बाय लाइन एनालिसिस। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इसका जो हेडलाइन है बैड पब्लिसिटी, और इसका सब हेडलाइन है द दिल्ली पुलिस एक्शंस अगेंस्ट द IYC प्रोटेस्टर्स आर हैवी हैंडेड। ठीक है, यानी कि बैड पब्लिसिटी का मतलब है कि मतलब कि ये जो एक्चुअल में क्या हुआ है कि एआई समिट हुआ था पिछले हफ्ते। ठीक है, उस दौरान जो है यूथ कांग्रेस के विरोध और पुलिस की कार्रवाई के वजह से काफ़ी बदनामी हुई थी। तो उसी के संबंध में है, मतलब कि बैड पब्लिसिटी मतलब एक ऐसा पब्लिसिटी जो सही नहीं है, अच्छा नहीं है, वो देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, उसके रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं है। तो उसी के बारे में बात हो रही है कि ये बैड पब्लिसिटी है। और दूसरा जो सब हेडलाइन है उसमें कह रहा है कि दिल्ली पुलिस एक्शन अगेंस्ट द IYC प्रोटेस्टर्स आर हैवी हैंडेड। यानी कि यहाँ पर यह कहना चाह रहा है कि दिल्ली पुलिस ने जो प्रदर्शनकारी थे, यानी कि IYC यानी कि इंडियन यूथ कांग्रेस के खिलाफ जो उन्होंने जो कदम उठाए, वो बहुत ही ज़्यादा सख्त और जोर ज़बरदस्ती वाले थे, यानी कि दमनकारी थे। हैवी हैंडेड का मतलब दमनकारी। ठीक है, तो तो आज के इस वीडियो में हम न सिर्फ न्यूज़ की गहराई को समझेंगे, बल्कि उन कठिन इंग्लिश शब्दों और ग्रामर के जो बारीक नियम हैं उनको भी देखने की कोशिश करेंगे। अगर कोई होगा तो देखेंगे आगे, जो आपकी यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के एडिटोरियल में हम चर्चा करेंगे कैसे एक इंटरनेशनल एआई समिट में चीन में बने रोबोट को अपना बताकर पेश किया गया, क्यों दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को दमनकारी कहा जा रहा है, और डिसेंट क्यों किस मतलब कि जो असहमति है, क्यों किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो ताकत होती है डिसेंट, वो उसको लेकर क्यों इतना बवाल मच रहा है। अगर आप अपनी इंग्लिश वोकेबलरी और करंट अफेयर्स की समझ को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। द इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 इन न्यू दिल्ली लास्ट वीक। ये जो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 जो है, जो कि पिछले हफ्ता नई दिल्ली में हुई थी, वॉज ऑस्टेंसिबली का मतलब क्या होता है ये समझने की कोशिश कीजिए। ऑस्टेंसिबली का जो मतलब होता है, ये एपरेंटली कह सकते हैं। मतलब क्या कहेंगे, ये एक हिडन मोटिव बताता है, मतलब दिखावटी तौर पर। मतलब एपरेंटली तो है, इसको आप सीमिंगली भी कह सकते हैं। तो ये मतलब कि दिखाने के सेंस में है, इसका ना एक मोटिव होता है, हिडन मोटिव होता है। तो वो जो है ना ऑस्टेंसिवली दिखता है या प्रतीत होता था कि यह जो है एक जमावड़ा है, किसका, ऑफ इंडस्ट्री हैंड्स समझिए। इंडस्ट्री मतलब उस खास विशेष क्षेत्र का। हैंड्स का मतलब ओल्ड एक्सपीरियंस्ड पीपल। ठीक है ना, जो दिग्गज कह सकते हैं, अनुभवी लोग जो हैं। ठीक है, फ्रॉम ग्लोबल एंड इंडियन टेक्नोलॉजी कम्युनिटीज़, यानी कि ये जो हैं
कहाँ से है? ग्लोबल यानी कि वैश्विक और भारतीय प्रौद्योगिकी समुदाय के जो अनुभवी और दिग्गज लोग जो हैं उनका एक जमावड़ा था, ठीक है ना, ऑस्टेंसिवली जो दिखता था, मतलब कि ऐसा स्पष्ट रूप से तो नहीं कहेंगे, मतलब ये दिखने में जो है एक गैदरिंग था ऑफ इंडस्ट्री हैंड्स फ्रॉम ग्लोबल एंड इंडियन टेक्नोलॉजी कम्युनिटीज से, एंड शोकेस्ड, और इसने शोकेस किया था, इसने दिखाया था एक तरीके से, क्या दिखाया था? शोकेस करते हैं ना जब आप मान लीजिए कोई दुकान है उसमें शोकेस रखते हैं ताकि वो दिखाया जाता है उसमें ना, मतलब कि पहले आप प्रदर्शन करना, तो उसने दिखाया था आम लोगों को। क्या? आम लोगों को इसने क्या दिखाने की कोशिश की थी? टू इनकलकेट एन अवेयरनेस ऑफ टेक फिनोमिनन दैट इज ऑलरेडी रिवोल्यूशनाइजिंग इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड। अब इसको ऐसे समझिए, इसने जो है ये एआई इम्पैक्ट समिट जो है 2026 जो है, एक तो आपने वाज का यूज़ किया है यहाँ पर, एक तो आपका ये वर्ब हो गया, लेकिन दूसरा जो है इसका वर्ब है शोकेस्ड। इसने दिखलाया जनरल पब्लिक को, ठीक है ना, मतलब कि एक प्रदर्शित किया। क्यों प्रदर्शित किया? तो वो आपको अब इन्फिनिटिव से बता रहे हैं। ये इनकलकेट करने के लिए, इनकलकेट का मतलब होता है इंस्टिल करना, मतलब किसी चीज़ को जो है आप किसी के दिमाग में डालना, एक तरीके से उसको जागरूक बनाना, मतलब उस जागरूक के प्रति उसको एक तरीके से अवगत करवाना, ठीक है ना, ऑफ टेक फिनोमिनन। ये जो टेक फिनोमिनन है यानी कि जो कह सकते हैं आप ये प्रौद्योगिकी के लेकर जो एक जो घटनाएं चल रही है, जो एक मतलब कि एक फिनोमिनन समझते हैं ना, तो ये जो है आम जनता के बीच जो है वो जो तकनीक से संबंधित जो घटनाएं हैं, जो पहले से ही इकोनॉमीज़ को यानी कि अर्थव्यवस्थाओं को पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया भर में उसमें एक क्रांति ला रही है, उस टेक फिनोमिनन के को लेकर जो जागरूकता है, उसके प्रति जो जागरूकता है, उसको पैदा करने के लिए यह शोकेस किया गया था आम पब्लिक के लिए, ठीक है ना। अवेयरनेस, अवेयरनेस में जागरूकता, इनकलकेट मतलब डालना, आपके दिमाग में डालते हैं कोई चीज़, बार बार कोई चीज़ आपको कहा जाता है तो वो इनकलकेट होता है, ठीक है ना, कि वो आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना। बट द समिट ऑल्सो रिवील्ड, लेकिन ये जो समिट है, समिट का मतलब शिखर सम्मेलन, इसमें यह भी सामने आया, क्या सामने आया? ऑल्सो मतलब ये भी सामने लाया, अन अनएडिफाइंग, अनएडिफाइंग का मतलब होता है अशोभनीय, बड़ा खराब आस्पेक्ट, पहलू, मतलब शोभनीय नहीं है, अशोभनीय। तो अशोभनीय पहलू को लेकर आया ऑफिशियल डम, ये जो नौकरशाही है ना, मतलब कि अफसर लोगों का जो क्या कहेंगे आप, एक तरीके से जो दिखावा है, और एग्जीबिशनिज्म, एग्जीबिशनिज्म, ये एग्जीबिशन होता है ना जहाँ प्रदर्शन करते हैं, तो ये यहाँ पर जो एग्जीबिशनिज्म का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि दिखावटी जो बातें होती हैं ना आपको, कि हम ये हैं, फलाना है, चिलाना है, वो एक दिखावा का जो एक अशोभनीय बातें हैं, जो अशोभनीय पहलू है, इसमें सामने आई, इसमें जो है एक तरीके से इसको उजागर किया ये फिनोमिनन ने, ठीक है ना, ये समिट ने। दिस वॉज एविडेंट, ये एविडेंट था। एविडेंट का मतलब क्या था? स्पष्ट, या आप कह सकते हैं साफ था। व्हेन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग इन द कन्वेंशन, कन्वेंशन, ठीक है ना, जब जब एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो इस कन्वेंशन में भाग ले रहे थे, ठीक है ना, यानी कि इस सम्मेलन में भाग लेने वाला एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने वो झूठा दावा किया, फॉल्सली क्लेम्ड अ चाइनीज मेड रोबोट, ठीक है ना, एक चीन में बनी एक रोबोट को जो है उसने अपना बताया, अपना खुद का बना हुआ बताया उसने, टू बी, आप जानते ही हैं कि वो कौन सा यूनिवर्सिटी है, या कौन सा, मतलब कि ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, गलगोतिया, बहुत चर्चित हुआ था।
or in how VIPs and various functionaries hog the limelight. hog the limelight का मतलब होता है सुर्खियां बटोरना, मतलब सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेना। तो या फिर इन हाउ, कैसे जो वीआईपीज है जैसे कि नेता लोग हैं और जो वेरियस फंक्शनरीज जो अलग अलग विभिन्न जो अफसर लोग हैं, उसने कैसे जो है मतलब कि सुर्खियां बटोरी या ध्यान खींचा एंड ब्लॉक्ड, और उसने जो है रोक दिया प्रोडक्ट डेवलपर्स को, यानी कि जो इससे असली जो जुड़े हुए लोग थे एआई से, और एआई इंथुजियास्ट को, जो एआई को लेकर बड़ा इंथुजियाज्म रखते थे, यानी कि बड़ा उत्साह रखते थे, उनको रोक दिया, ब्लॉक कर दिया फ्रॉम अटेंडिंग द समिट, समिट में भाग लेने से ऑन सम डे, उन मतलब कि इन दिनों, ठीक है, ये कुछ दिनों में जो है इन्होंने एआई समिट्स और प्रोडक्ट डेवलपर्स को इसने रोक दिया, ठीक है। देन देयर वॉज अ प्रोटेस्ट बाय सम एक्टिविटीज, तब क्या हुआ, फिर जो है देन मतलब फिर यहाँ पर देन मतलब उसके बाद भी कह सकते हैं, फिर भी कह सकते हैं, देयर वॉज अ प्रोटेस्ट, एक विरोध हुआ किसके द्वारा, बाय सम एक्टिविस्ट ऑफ द इंडियन यूथ कांग्रेस, जो कि कांग्रेस पार्टी का ही एक विंग है, इंडियन विथ यूथ कांग्रेस, ठीक है ना, भारतीय युवा कांग्रेस जिसको कह सकते हैं, उसके जो कार्यकर्ताओं के द्वारा, कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा एक विरोध हुआ, ठीक है, या विरोध प्रदर्शन किया गया। हु स्टेज्ड, जिसने स्टेज किया अ नॉन वायलेंट फ्लैश मॉब लाइक प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड डील, यानी कि जिन्होंने जो है ये जो कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है भारत अमेरिका अंतरिम अंतरिम व्यापार समझ, अंतरिम मतलब होता है या इंटरिम मतलब होता है नॉट परमानेंट, मतलब टेम्पररी, तो अंतरिम व्यापार समझौते के खिलाफ जो है एक अहिंसक या बोल सकते हैं शांतिपूर्ण फ्लैश मॉब लाइक मतलब जैसा एक प्रदर्शन जो है वो किया, स्टेज मतलब करना, ठीक है ना, प्रदर्शन करना, तो हु स्टेज्ड अ नॉन वायलेंट फ्लैश मॉब लाइक प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड डील, ओके। These events only reflected the underbelly of technological promotion in India and its politicization, as both the BJP-led government and the opposition sought to use the glare over the summit for publicity rather than public interest. ये जो events, ये जो घटनाएं हैं ना, ये सारी जो घटनाएं हैं, ओनली रिफ्लेक्टेड, ये केवल दर्शाया या इसने जो है एक दिखलाया द अंडर वैली, अंडर मतलब वैली का मतलब होता है स्याह पक्ष, यानी कि काला पक्ष को, ठीक है ना, या काला सच को, ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रमोशन, ये जो टेक्नोलॉजिकल प्रमोशन जो है इंडिया में, उसके काले पक्ष को या स्याह पक्ष को जो है इसने सामने लेकर आया या उजागर किया, रिफ्लेक्ट किया या सामने लाया, एंड इट्स पॉलिटिसाइजेशन, और इसका जो राजनीतिकरण उसका काला पक्ष को सामने लाया, एज क्योंकि बोथ दोनों बीजेपी लेड गवर्नमेंट, यानी कि बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार, और जो विपक्ष हैं उसने क्या किया, कोशिश किया क्या करने की, इसे इस्तेमाल करने की, इस चमक को, इस मतलब इस घटना को लेकर जो एक चमक थी, मतलब कि बड़ा एक हाइप था, उसको लेकर जो है ओवर द समिट, ठीक है, इस समिट का जो लेकर जो एक ग्लेयर थी, चमक को उसने यूज़ करना चाहा पब्लिसिटी के लिए, यानी कि अपने प्रचार के लिए, न कि मतलब कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, यानी कि जनहित के लिए न के बजाय इसने जो है अपने प्रचार के लिए इसने उसका इस्तेमाल करना चाहा। ग्रांटेड, अब ग्रांटेड क्या है, ग्रांट का तो मतलब आप जानते हैं कि ये किसी को मतलब कि कोई जैसे कोई गवर्नमेंट जो है ग्रांट करती है, पैसे देने की बात होती है तो ग्रांटेड करती है, आप किसी को आप अपने जो नीचे वाले सबऑर्डिनेट हैं उसको आप लीव ग्रांट करते हैं, तो ऐसे ग्रांट का यूज़ होता है ना। लेकिन ग्रांट जो है यहाँ पर, ये शब्द जो है ये एडवर्ब है, ये इसको कहा जाता है कॉन्सेशनरी या कॉन्सेसिव एडवर्ब, ठीक है ना, जिसमें जो ना कॉन्सेशन रियायत दिया जाता है, यानी कि ये तब लगाया जाता है जब आप ये बहस में
जो आपके विपक्ष में हैं उसकी बातों को मानते हुए अपनी बात को रखना चाहते हैं। मतलब ग्रांटेड का मतलब हो गया माना कि, या ठीक है, ओके, मैं तैयार हूं कि ये ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरी बात ये है, ठीक है। तो माना कि, ग्रांटेड मतलब माना कि द कांग्रेस पार्टीज का जो यूज है ऑफ द समिट्स मीडिया कवरेज, समिट का मीडिया कवरेज का जो इस्तेमाल किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और जो वेन्यू का, उस वेन्यू का, वेन्यू मतलब समझते हैं ना, मतलब कि एक तरीके से जो उस स्थल का, ठीक है ना, वेन्यू मतलब स्थल, उस जगह का किस लिए इस्तेमाल किया गया, टू स्टेज अ प्रोटेस्ट, मतलब कि विरोध प्रदर्शन करने के लिए, वो इनएप्रोप्रिएट था, वो उचित नहीं था, ठीक है ना। ये कहा जा रहा है कि माना, माना कि कांग्रेस पार्टी का जो यूज़ है, ये जो इस्तेमाल है, या ये जो उपयोग करना है शिखर सम्मेलन के मीडिया कवरेज और उस जगह का वो उपयोग करना, ये अनुचित था, ठीक है। लेकिन वहां पर शुरू हो रहा है उसके बाद का शब्द बट, लेकिन, अब ये एडिटोरियल ये कह रहा है, माना कि कांग्रेस पार्टी का ये यूज जो है ये अनुचित था, लेकिन फिर एडिटोरियल यही कह रहा है कि द दिल्ली पुलिस जो है, यानी कि दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है, विच अरेस्टेड द एक्टिविस्ट, जिसने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया इन द प्रोटेस्ट, इस विरोध में, हैज़ ऑल्सो ब्लॉन द एक्शन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, इसने जो है बात का बतंगर बना दिया, ठीक है ना। यानी कि इसने जो है क्या किया, बात का बतंगर बना के रख दिया, यानी कि कोई भी चीज़ को जो है और ज़्यादा उसको जो है मतलब कि ज़्यादा तूल दे देना, जितना होना नहीं है उससे ज़्यादा तूल दे देते हैं। तो हैज़ ऑल्सो ब्लॉन द एक्शन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है ना, इसको बात का बतंगर बना दिया। कैसे बना दिया, बाय रजिस्टरिंग चार्जेस, आरोप लगाकर, ठीक है ना। ये आरोप कैसा है, ये दैट जो है चार्जेस के लिए आ रहा है, दैट रेंज फ्रॉम राइटिंग, जो है शुरू होता है, यानी कि जो ये जो चार्जेस हैं, आरोप जो हैं, वो दंगा करने से लेकर प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन ग्रुप्स, यानी समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाना, मेकिंग असर्शंस, दावा करना जो कि प्रिजुडिशियल है टू नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय जो एकता के लिए ये प्रतिकूल, या कह सकते हैं हानिकारक है, ठीक है ना। उसके दावे करना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यानी कि आपराधिक साजिश, और फिर अनलॉफुल असेंबली, यानी कि गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होना, असेंबली में इकट्ठा होना, एंड कॉमन इंटेंशन, और जो मतलब सामान्य इरादे, जैसे जो आरोप जो है उन पर दर्ज किए गए, तो उसके माध्यम से जो है ये उसको क्या किया कि इस बात को और बात का बतंगर बना दिया, मतलब कि जरूरत से ज़्यादा ही इसको तूल दे दिया। द फ्लरी ऑफ अरेस्ट, फ्लरी का मतलब होता है कई सारे, मतलब कि एक तरीके से कहेंगे कि झड़ी लगा देना एक तरीके से। तो ये जो ताबड़तोड़ जो गिरफ्तारी हुई, इसने क्या किया, ट्रिगर्ड किया, ट्रिगर मतलब कॉज, इसके वजह से क्या हुआ, अनप्रेसिडेंटेड स्टैंड ऑफ आया, यानी कि अभूतपूर्व, मतलब इसके पहले देखा नहीं गया था, तो अभूतपूर्व एक गतिरोध आ गई, किसके बीच में, बिटवीन द दिल्ली एंड हिमाचल प्रदेश पुलिस के बीच में। कब, फॉलोइंग द डिटेंशन ऑफ सम ऑफ द एक्टिविस्ट इन शिमला, यानी कि शिमला में कुछ एक्टिविस्ट जो है, कुछ एक्टिविस्ट के जो आप हिरासत में रखे गए थे, ठीक है। तो उसके बाद तो मतलब कि शिमला में कुछ एक्टिविस्ट, यानी कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद, फॉलोइंग मतलब बाद, ठीक है ना, ये फॉलोइंग मतलब बाद, उसके बाद जो एक गतिरोध आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गतिरोध समझते हैं ना, चलिए। टू ऑफन इन रिसेंट ईयर्स, कहा जा रहा है कि अक्सर अक्सर हाल के वर्षों में ऑफिशियल्स इन द यूनियन गवर्नमेंट, ये जो अधिकारी लोग होते हैं ना यूनियन गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में, और बीजेपी लेड स्टेट यूटी गवर्नमेंट्स में, और बीजेपी शासित जो राज्य और केंद्र शासित सरकारों में जो है, जो ऑफिशियल्स है होते हैं, उसने जो है, ठीक है, उसने जो है, ओह,
इसको माना है, हैव ट्रीटेड मतलब किसी चीज़ को मानना, इवन पीसफुल डिसेंट को, यहाँ तक कि शांतिपूर्ण जो विरोध है या शांतिपूर्ण असहमति को जो है मतलब कि ट्रीट किया है एज क्राइम्स के रूप में, यानी कि उसको जो है एक क्राइम्स के रूप में, यानी कि अपराध के रूप में उसने उसको माना है। दैट आर इक्विवेलेंट, ये जो बराबर है किसके, राइटस एंड वायलेंट एक्शन का, जो दंगे या हिंसा जैसे जो कार्रवाई है उसके बराबरी है, उसके बराबर है, ये कहने की मतलब कि बात की जा रही है इसमें कि हाल के वर्षों में प्राय जो है जो ऑफिशियल्स हैं यूनियन गवर्नमेंट में और बीजेपी लेड स्टेट यूटी गवर्नमेंट्स में, उसने पीसफुल डिसेंट को एक क्राइम के रूप में देखा है या क्राइम के रूप में उसको ट्रीट किया है, जो कि इक्विवेलेंट है राइटस एंड वायलेंट एक्शंस के। दिस हैज़ बीन द केस इन द अरेस्ट ऑफ स्टूडेंट activists dissenting communally colored actions of these governments such as the Citizenship Act, with many charged under draconian laws and held without trial just for peaceful protest। समझने की कोशिश कीजिए, ये दिस हैज़ बीन द केस, ये दिस जो है ना, ये एक क्या है, ये आपका एक क्या कहते हैं, एक प्रोनाउन है, एक डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये बता रहा है कि ये जो मतलब कि पीसफुल डिसेंट जो है, जिसको जो है एक क्राइम के रूप में देखा जाता है गवर्नमेंट के फंक्शनरीज के द्वारा, तो ऐसा ही मामला, दिस हैज़ बीन द केस मतलब ऐसा ही मामला रहा है। हैज़ बीन मतलब पहले भी था और अभी, हैज़ बीन इसलिए लग रहा है पहले भी था और अभी भी है, ठीक है। इन द अरेस्ट ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज, किस में रहा है, इन द अरेस्ट ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज मतलब छात्र कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी में। अब ये बोल रहा है डिसेंटिंग, डिसेंटिंग जो है ना ये एक्टिविस्ट के लिए आ रहा है, ये एक पार्टिसिपल है जो कि एक तरीके से क्वालिफाई कर रहा है एक्टिविस्ट को। वो कौन से एक्टिविस्ट, जो कॉमनली colored actions of these governments such as the Citizenship Act, यानी कि ये जो सांप्रदायिक कार्यों का जो विरोध कर रहे थे, डिसेंटिंग मतलब विरोध करना, कॉमनली कलर्ड एक्शन यानी कि सांप्रदायिक रंग से जो किए गए कार्य जो हैं इन सरकारों का, जैसे कि सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट है, यानी कि CAA जैसे कानून का जो है उसने जो है विरोध कर रहे जो स्टूडेंट एक्टिविटीज़ है उसके अरेस्ट में जो है ये मामला रहा है विथ मैनी चार्ज्ड, जिसमें कई सारे जो एक्टिविस्ट हैं। अब यहाँ पर जो है ना हु वर, ये है लेकिन ये अंडरस्टूड है, इसको कहा जाता है इंग्लिश में इलिप्सिस, ठीक है ना, इलिप्सिस कहा जाता है, जिसको आप जो अंडरस्टूड होता है उसको देने की ज़रूरत नहीं होती है। इलिप्सिस पर कभी हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ आप ये समझिए कि विथ, जिसमें कई सारे जो छात्र नेताओं हैं या एक्टिविस्ट हैं उन पर आरोप लगाया गया है, किसके तहत, ड्रैकोनियन लॉज के तहत। ड्रैकोनियन मतलब क्या होता है, जो कड़े कानून होता है उसके तहत। एंड फिर यहाँ हेल्ड जो है ना यहाँ पर हुवर, ठीक है ना, जो जिनको मतलब कि जेल में रखा गया विदाउट ट्रायल, बिना मुकदमे के, जस्ट फॉर पीसफुल प्रोटेस्ट, केवल और केवल शांतिपूर्ण विरोध के लिए। द बीजेपी लेड गवर्नमेंट्स हैव शॉट टू डिमोनाइज, बीजेपी की जो सरकार है यानी कि बीजेपी के नेतृत्व वाली जो सरकार है उसने क्या किया, हैव शॉट, उसने कोशिश की क्या करने की, बदनाम करने की, डिसेंट को, और दबाने की, मजल मतलब होता है जैसे आप देखते होंगे ना गाय वगैरह या उसका जो बछड़ा वगैरह होता है उसके मुंह में एक जाबी डाल दिया जाता है जिससे वो मिट्टी विट्टी ना खा सके, ठीक है। तो मजल होता है एक्चुअली दबाने के लिए, इसको मफल भी कहते हैं, मफल से ही मफलर होता है, ठीक है ना, मफलर भी दबाने का ही कोशिश होता है। जिसको हम लोग पहनते हैं वो एक्चुअल में होता है कंफर्टर,
ठीक है। हम लोग हालांकि जो प्रचलित शब्द हो गया है ये मफलर, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उसको कंफर्टर कहा जाता है। और ये मजल भी वही चीज़ है, मजल मतलब दबाना। ये अपोजिशन को दबाना, यानी कि विरोध को जो है ना दबाना, किसके, बाय सिविल सोसाइटी फोर्सेस के द्वारा, और अपोजिशन जो विपक्ष हैं उनके द्वारा जो विरोध किया। अपोजिशन मतलब यहाँ विरोध, और यहाँ पर जो द अपोजिशन है यहाँ पर मतलब विपक्ष। तो विपक्ष और जो सिविल सोसाइटी फोर्सेस हैं उनके द्वारा जो किए जाने वाले विरोध को दबाने की यह कोशिश है, सॉट टू डिमोनाइज, ठीक है ना। डिमोनाइज का मतलब किसी चीज़ को बदनाम करना, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू रीड द चार्जेस। यहाँ रीड जो है ना, यहाँ पढ़ना नहीं है, यहाँ पर सी, ठीक है ना। ये कठिन है कि आप इन चार्जेस को, इन आरोपों को जो फ्रेम किए गए हैं यूथ कांग्रेस एक्टिविस्ट के खिलाफ, ठीक है ना, इन द सेम लाइट, ठीक है ना, उसी नज़रिए से जो है आप ना देखें, ये बड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो कहने की कोशिश हो रही है कि युवा कांग्रेस जो कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ लगाए गए जो चार्जेस हैं, ठीक है, उनको उसी नज़रिए से, इन द सेम लाइट मतलब उसी नज़रिए से न देखना बड़ा मुश्किल है, या काफ़ी मुश्किल है। समझ गए। इट हार्डली नीड्स स्टेटिंग। हार्डली जो होता है ना हमेशा निगेटिव होता है, तो इट हार्डली नीड्स, इसमें आवश्यकता नहीं है कहने की, ठीक है ना। स्टेट मतलब कहना, तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि दैट डिसेंट इज़ अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी। डिसेंट जो होता है ना, असहमति जो होता है, वो एक प्रमुख कह सकते हैं, एक महत्वपूर्ण घटक है किसी भी डेमोक्रेसी का, खास करके एक ऐसे देश में, इन अ कंट्री दैट वन फ्रीडम, जिसने स्वतंत्रता प्राप्त की थी थ्रू एक्ट्स ऑफ डिसेंट, यानी कि असहमति के माध्यम से, यानी कि असहमति के क्या कहेंगे, असहमति, और यहाँ देखिए नॉन वायलेंट, यानी कि अहिंसक या शांतिपूर्ण जो प्रोटेस्ट हैं उसके ही माध्यम से इसने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। द पुलिस मस्ट डेसिस्ट, पुलिस को रोकना, अपने आप को बचना चाहिए। बचना मतलब है कि किसी चीज़ से बचना नहीं चाहिए, मतलब अपने आप को रोकना चाहिए, उसे डेसिस्ट करना, ठीक है ना। तो पुलिस मस्ट डेसिस्ट फ्रॉम, डेसिस्ट के साथ फ्रॉम लगता है, फाइलिंग अनरिलेटेड एंड आउटरेजियस चार्जेस, यानी कि अनरिलेटेड मतलब फालतू, जो संबद्ध नहीं है, ठीक है ना। और आउटरेजियस मतलब जो भड़काने वाला, या आप कह सकते हैं बेतुका, या आप कह सकते हैं अपमानजनक जो चार्जेस, जो आरोप हैं, उसको फाइल करने से अपने आप को बचना चाहिए, या खुद को रोकना चाहिए अगेंस्ट द एक्टिविस्ट के खिलाफ। एंड, ठीक है ना, ये पूरा लाइन है। और फिर दूसरा लाइन ये होता है कोर्ट्स, जो इस मामले को देख रही है, ऑन एजुकेटिंग ऑन सच केसेस ऑफ डिसेंट, यानी कि इस तरीके के जो असहमति के ऐसे मामलों पर निर्णय जो लेने वाली अदालत जो हैं, ठीक है ना। एजुकेटिंग यहाँ पर जो है आपका पार्टिसिपल है, जो बता रहा है कोर्ट्स के बारे में, कि इस तरह के डिसेंट के केसेस में जो है, जो निर्णय लेने वाली कोर्ट्स जो है, जिसमें शामिल है वे भी, वे आरोप भी, दोस्त मतलब वे आरोप भी शामिल हैं जो यूथ कांग्रेस एक्टिविस्ट के खिलाफ लगाए गए हैं, ठीक है ना। मस्ट क्वाश, क्वाश का मतलब रद्द कर देना, एनल कर देना, ठीक है ना, उसको जो है ना तुरंत रद्द कर देना चाहिए। दीज एफआईआर्स को फोर्थ विथ मतलब तत्काल ही उसको जो है रद्द कर देना चाहिए, ठीक है। तो आज के एडिटोरियल विश्लेषण से यह बात तो साफ है कि लोकतंत्र में डिसेंट की जगह, यानी कि असहमति की जगह होना कितना जरूरी है। हमने समझा कि कैसे ड्रैकोनियन लॉज और हेवी हैंडेड एक्शंस एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय हो सकते हैं। न्यूज़ के साथ साथ आज हमने एलिप्सिस और जो जैसे ग्रामर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर किया। आज हमने जो शब्द सीखे हैं, जैसे कि ऑस्टेंसिवली और क्वेस, और भी कई सारे शब्द जो हैं,
उसे भूलिए मत। और अभी जो इन शब्दों को जो है डिटेल में अभी आपको वर्ड सेक्शन में पूरा करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में ग्रांटेड शब्द का इस्तेमाल करके अपना एक ओरिजिनल सेंटेंस जरूर लिखें। मैं खुद आपके कमेंट्स चेक करूंगा और जो सबसे सटीक सेंटेंस होगा उसे अपने वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको मेरा यह लाइन बाय लाइन एनालिसिस पसंद आया और इससे आपकी वोकेबलरी में भी सुधार हुआ तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ताकि वे इसका फ़ायदा उठा सकें। तो विदा लेने से पहले एक बार फिर से जो है वर्ड्स देख लेते हैं। ऑस्टेंसिवली का मतलब होता है अपीयरिंग टू बी ट्रू। बताए थे आपको कि जो दिखने में तो सही लगता है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सही ही हो, ठीक है ना। यानी कि अपेरेंटली, सीमिंगली, सपोजिटली, ठीक है। एंड हो जाएगा ट्रूली, एक्चुअली, रियली, ठीक है। इनकलकेट मतलब मन में बिठाना या समझाना। टू इंस्टिल एन आइडिया और एटीट्यूड थ्रू परसिस्टेंट इंस्ट्रक्शन। बार बार एक ही चीज़ को या इंस्ट्रक्शन को दे देकर जो है किसी आइडिया को या एटीट्यूड को किसी के अंदर डालना। तो इंस्टिल, इम्प्लांट या इनग्रेन। एंड हो जाएगा इराडिकेट, रिमूव या नेगलेक्ट। अनएडिफाइंग, अशोभनीय या बुरा कह सकते हैं। अनप्लीजेंट टू विटनेस, ठीक है ना, देखने में जो बुरा लगे या खराब लगे। अशोभनीय जिसको कह सकते हैं डिसग्रेसफुल, अनबिकमिंग या फिर डिस्टेस्टफुल। और इसका एंटो हो जाएगा एडिफाइंग, अपलिफ्टिंग या नॉबल। एग्जिबिशनिज्म का जो मतलब होता है दिखावा, बिहेवियर दैट इज इंटेंडेड टू अट्रैक्ट अटेंशन टू वन सेल्फ। ऐसा बिहेवियर जो दूसरे का ध्यान खींचता हो। तो शोइनेस हो गया, ऑस्टेंसेशन हो गया, ठीक है, ऑस्टेंटेशन, फ्लॉन्टिंग। और इसका एंटो हो जाएगा मॉडेस्टी, ह्यूमिलिटी, रिजर्व। हैवी हैंडेड, दमनकारी जिसको कह सकते हैं। ऑपरेसिव, हार्श, ऑटोक्रेटिक। एंटो हो जाएगा जेंटल, लीनियंट या फिर सटल। ड्रैकोनियन का मतलब होता है सीवियर, स्ट्रिक्ट या क्रूएल, अत्यंत मतलब कठोर जिसको कह सकते हैं। इसका एंटो माइल्ड, जेंटल या ह्यूमन। प्रोपोर्शन मतलब अनुपात में। स्केल, रेशियो या मैग्नीट्यूड। इसका एंटो इम्बैलेंस, डिसप्रोपोर्शन या एक्सेस। मजल का मतलब दबाना, चुप करना, साइलेंस, सप्रेस या फिर रिस्ट्रेन। इसका एंटो हो जाएगा इनकरेज या लिबरेट या प्रमोट। क्वैश का मतलब एनल करना, नलीफाई करना, वाइट करना, ठीक है, रद्द करना, मिटा देना। वैलिडेट, इसका एंटो हो जाएगा सस्टेन या ऑथराइज। फंक्शनरी का मतलब होता है पदाधिकारी, कर्मचारी, ऑफिशियल, ब्यूरोक्रेट, ऑफिसर। एंड हो जाएगा सिविलियन, लेमैन या अमेट्योर। लाइमलाइट का जो मतलब होता है सुर्खियों में, स्पॉटलाइट, फेम या फिर प्रोमिनेंस। एंड हो जाएगा ऑब्सक्यूरिटी, एनोनिमिटी या प्राइवेसी। अंडरबेलिंग मतलब श्यापक्ष, कमजोर करी, वीकनेस, डार्क साइड या फिर वल्नरेबिलिटी। एंड हो जाएगा स्ट्रेंथ, सरफेस या फसाड। ये फैकेट नहीं पढ़ते हैं, फसाड पढ़ते हैं, ठीक है ना, मतलब ऊपर का जो जो ये होता है, ठीक है ना। प्रेजुडिशियल होता है डैमेजिंग, डेट्रीमेंटल। एंड हो जाएगा बेनिफिशियल, फेवरेबल, ठीक है। प्रेजुडिशियल का बायस्ड भी हो सकता है और इसका एंटो न्यूट्रल भी हो सकता है। स्टैंड ऑफ का मतलब गतिरोध होता है, डेडलॉक, इम्पास या फिर स्टेलमेट। एंटो हो जाएगा एग्रीमेंट, रिजोल्यूशन या पीस। डिमोनाइज का मतलब किसी चीज़ को बदनाम करना, बुरा दिखाना, मेलाइन, विलीफाई या फिर डेनिग्रेट। एंटो हो जाएगा प्रेज, ग्लोरीफाई या एग्जल्ट। चलिए हैवी हैंडेड का देख लेते हैं। दमनकारी या जरूरत से ज़्यादा ही सख्त जो होता है उसको दमनकारी कहते हैं। द गवर्नमेंट्स हैवी हैंडेड अप्रोच टू द प्रोटेस्ट ओनली मेड द सिटीजन्स एंग्रियर। ये जो दमनकारी जो रवैया जो था प्रोटेस्ट के प्रति, उसने केवल सिटीजन्स को और ज़्यादा क्रोधित कर दिया। एंग्रियर है ना, और ज़्यादा। हॉक द लाइमलाइट में सुर्खियां बटोरने वाला। ऑल्दो इट वाज अ टेक इवेंट, ये हालांकि एक टेक इवेंट था। पॉलिटिशियन जो है वो कोशिश किया सुर्खियों बटोरने का विथ लॉन्ग स्पीचेस, बड़े बड़े लंबे भाषणों से। ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन में बात का बतंगर बढ़ना, मतलब छोटी बात को बहुत बड़ा बना देना। द पुलिस ब्ल्यू द माइनर्स कफल आउट ऑफ प्रोपोर्शन। ये जो छोटा मोटा झगड़ा था उसको मतलब कि बात का बतंगर बना दिया, मतलब जरूर से ज़्यादा ही तूल दे दिया। बाय फाइलिंग राइटिंग चार्जेस, उसमें जो है दंगे का जो मामला है उसको दर्ज करके। फ्लैश मॉब जो होता है अचानक इकट्ठा हुई भीड़ जिसको कह सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि द एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइज्ड अ फ्लैश मॉब एट अ समिट, ठीक है ना, टू कैच द मीडियाज अटेंशन। मीडिया अटेंशन को लेने के लिए वो समिट में जो है यानी कि शिखर सम्मेलन में इसने फ्लैश मॉब का ऑर्गेनाइज किया था। इन द सेम लाइट का मतलब उसी नज़रिए से देखना, ठीक है।
मतलब आफ्टर द फर्स्ट अरेस्ट, पहले मतलब कि गिरफ्तारी के बाद ऑल सब्सिक्वेंट पुलिस एक्शन, जितने भी बाद के पुलिस एक्शंस जो होते हैं वो देखे जाते हैं या देखे गए थे इन द सेम लाइट, उसी नज़रिए से देखा गया। और अंडरबेली मतलब स्याह पक्ष जिसको कह सकते हैं, वीकेस्ट और मोस्ट अनप्लीजेंट पार्ट ऑफ समथिंग, द स्कैंडल रिवील्ड द डार्क अंडरबेली ऑफ द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। स्पोर्ट इंडस्ट्री का एक स्याह पक्ष, एक काला सच को जो है उजागर कर दिया। ठीक है, तो कल सुबह फिर मिलेंगे द हिंदू के एक और महत्वपूर्ण एडिटोरियल के साथ। सॉरी सॉरी सॉरी, कल तो संडे है और कल तो एडिटोरियल आता नहीं है, तो कल नहीं, परसों सोमवार को मिलेंगे। ठीक है, और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद और जय हिंद।